हाँ बताइए कि पिछली क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए थे। कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे नहीं। हाँ जी। और इसी के साथ साथ हम ये भी आपको बताए थे कि कैपेसिटर कितने तरह का होता है ना। कितने तरह का था बाबू? कौन कौन? पहला था फ्लैट प्लेट, था ना हो, फ्लैट प्लेट कैपेसिटर। दूसरा का क्या था बउआ? आ सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर था। बहुत अच्छी बात है। और तीसरा वाला क्या था बउआ? एस्फेरिकल। जिसमें से हम लोगों को सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पढ़ना कौन है बाबू? ये दोनों दर्शन देता है ना। कभी कभी आपका किस्मत खराब हुआ तो ये दोनों का क्वेश्चन दर्शन दे देगा, और नहीं तो जितना भी क्वेश्चन देगा दर्शन सब कौन सा देगा। और ये भी बताए थे कि फ्लैट प्लेट में बाबू अगर मान लीजिए ये प्लेट है एगो और इसके बगल में प्लेट है, और इस प्लेट का कुछ एरिया होगा, हाँ या ना। इस प्लेट का एरिया कितना मान लें? ए मान लेंगे। और अगर इसको हम जोड़ देंगे एगो सोर्स से एक्सटर्नल, है ना हो, और अगर एक्सटर्नल सोर्स का ईएमएफ कितना है बताइए? ई है। और जैसे यहाँ पे स्विच भी लगा देते हैं, और जैसे ही स्विच को क्या करेंगे हम ऑन करेंगे, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? तो मान लेते हैं कि कुछ प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो उसके साथ साथ इस पे कितना आएगा? हाँ। ये बताइए प्लेट के अंदर वाला हिस्सा में चार्ज है कि बाहर वाले में? बाहर वाले में कितना चार्ज है? आए जीरो। पता है कितने लोगों को पता है कि बाहर वाला पे चार्ज जीरो है? क्योंकि याद होगा तो ये देखो, तो ये वाला डायग्राम सबको याद है, ऐसा भी बनाए ना कैपेसिटर का डायग्राम, देखो तो बउआ। अरे याद आया? इस पे कौन सा चार्ज? प्लस। इस पे? और जब हम अर्थिंग सिखाए थे प्लेट का तो बताए थे ना कि जैसे ही तू प्लेटवा को अर्थ करेगा तो बाहर वाला चार्ज क्या चल जाएगा, सब गायब हो जाएगा ना हो। अरे बताए थे कि सब चार्ज किधर शिफ्ट हो जाता है? अंदर। नहीं बताए हैं? तो अगर इधर के बाहर का चार्ज गायब तो इधर भी बाहर का चार्ज क्यों? क्योंकि यहां का चार्ज और यहां का चार्ज क्या होता था? और टोटल चार्ज का हाफ। अब ये सब तो याद रखोगे ना, नहीं याद रखोगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम तुमको ये बताना चाह रहे थे कि अगर ये गैप इसका मान ले कितना है बताओ? डी। तो इसका कैपेसिटेंस कल निकाल के बताए थे ना। कैपेसिटेंस कितना निकाल के बताए थे? एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बटा में डी। याद आया ये बात? अरे याद है ना? ये ना आया था कि कैपेसिटेंस जो होता है फ्लैट प्लेट का, फ्लैट प्लेट कैपेसिटर का, वो कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बटा, कल पढ़ाए थे ना। और अगर इसके बीच में क्या रख दिए? इसके बीच में बताइए, अगर मीडियम रख दिए और इसका डायरेक्ट कांस्टेंट कितना है? के, तो कैपेसिटेंस कितना जाएगा मीडियम में? बताइए जल्दी फटाफट। एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी तो रहेगा ही, और के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही बताए थे। और ये भी बताए थे कि सी जो है किस किस चीज पे डिपेंड करता है बताइए? तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, हाँ या ना, बिटवीन प्लेट, जिसको डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ प्लेट। तीसरा का क्या चीज पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ प्लेट। ये सब बताया हुआ है ना, हाँ या ना? चलिए, है ना। तो हम चाहते हैं कि जरा ये दोनों भी तुमको हम समझा दें, है ना। आए या ना आए, कम आता है, लेकिन फिर भी समझना तुम लोगों को क्या है? जरूरी है। क्लियर है ना? तो चलो हम लोग समझाते हैं इसको। ओके? अरे क्लियर है ना? ये उतारना है। किसी को भी जो नया बच्चा आया है, कोई आज दर्शन दिया है पहली बार, तो उसको लिए ये फायदेमंद रहेगा। यह है कैपेसिटेंस।
इतना तो कम से कम याद रहेगा, तभी तो क्वेश्चन मार्क करवाएंगे तो बनेगा। ऑफ फ्लैट प्लेट कैपेसिटर। ई वाला कब है? कब? जब डाई इलेक्ट्रिक रखोगे, डाई इलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट बिटवीन प्लेट। जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट रहेगा बिटवीन प्लेट्स, तब ये वाला होगा फॉर्मूला, है ना। अरे जानता है, आवाज एक्चुअली में निकल नहीं रहा है, बहुत दिन से 2 साल से सरकार जाम कर दिया है ना। आए? हाँ इधर देखो, तो बताओ मेरे को किसका मैं बता रहा हूं? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। चलो भाई, कैपेसिटर हम लोग सिलिंड्रिकल पढ़ रहे हैं नहीं? अरे हाँ या ना? तो चलिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की अगर बात हम करेंगे तो देखो, पहले सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बनाओ। ए, आवाज क्यों कर रहा है? कुछ भी सुनाई नहीं देगा, हम बहुत अब स्लो कर देंगे अगर आवाज उधर से आया तो। इतना तेज बोल रहा है यार तुम लोग, अब बोल रहे हैं मेरा आवाज नहीं पहुंचता है। आप लोग का आवाज तो मेरे को कान एकदम दर्द कर दिया। इधर देखो, ए इधर देखो, सुन ले इधर ध्यान से, इसको मान ले कनेक्ट कर देगा तू। इधर देखो जी, सब लोग जोड़ दिए, बैटरी से जोड़ दिए ना बउआ। आए कितना ईएमएफ है? तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा जल्दी बताओ? इस पे प्लस, है ना। सब ऐसा ही होशियार जैसे बताते रहना, तो हमको लगेगा कि तुम लोग समझ रहा है। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। क्लियर है सबको? अरे बोलो। चलिए बहुत अच्छी बात है। और तुम क्या करो कि दोनों का रेडियस ले लो, दोनों प्लेट का रेडियस आप लोग ले लीजिए। तो मान लीजिए कि इस प्लेट का रेडियस हमने ए माना है, कितना माना है? और दूसरा का रेडियस कितना माना है बताइए? इसका रेडियस कितना माने हैं? बी माने हैं, है ना। तो ये एक बीच में गैप है ना बाबू, कि नहीं? और हमको पोटेंशियल कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। तो इस पे कितना चार्ज आएगा? प्लस क्यू। और इस पे कितना चार्ज आएगा? क्या सिग्मा की वैल्यू दोनों पे सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? सिग्मा 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 सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? लॉजिकल क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, बोल। अरे सिग्मा सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? सेम रहेगा। कितने लोग बोल रहे हैं कि इनर प्लेट पे और आउटर प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहेगा? कितने लोग बोल रहे हैं? लो, कोई नहीं बोल रहा है कुछ। चार्ज डेंसिटी होता क्या है पता है ना? क्या होता है बताओ? सरफेस चार्ज डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सरफेस है ना, टोटल चार्ज बटे एरिया। तो देखो तो अंदर वाले पे भी प्लस चार्ज और बाहर वाले पे माइनस चार्ज, लेकिन वैल्यू दोनों का क्या? सेम। लेकिन अंदर वाला रेडियस कम है ना, तो सरफेस एरिया 2 पाई ए आई इंटू में एल, है ना, हो है ना। अगर मैं सिग्मा आई निकालना चाहूं यार, मैं बता देता हूं निकाल करके, सिग्मा आई निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगा? तो लिखूंगा क्यू बटा, जल्दी बोल, एरिया। एरिया कितना? 2 पाई इंटू 2 पाई एल होगा ना। अब देखो तो सिग्मा अगर आउटर पे निकालना चाह रहा है तो कितना लिखेगा? तो क्या एरिया किसका ज्यादा है? बाहर वाले का। तो उस पे चार्ज का डेंसिटी क्या होगा? कम होगा ना, दूर दूर होगा, क्योंकि सरफेस ज्यादा है और चार्ज उतना ही है। यानी कि आदमी कम है और जगह, तो कैसे आदमी सट सट के बैठेगा? अगर मान लो तुम लोग अभी बैठा है ना, यही जो है ना कि और बड़ा हॉल होता, और देख तब कैसे बैठता तुम लोग?
और दूर दूर बैठता ना, और बैठता कि नहीं बैठता? क्योंकि गर्मी तुमको लग रहा होगा, तुम लोग एसी में रहने वाले आदमी हो, है ना? यहाँ बिना एसी के तुम लोग पढ़ रहे हो, यहाँ के बाद डेली तुम एसी में रहता है, वो भी 17 डिग्री टेम्परेचर पे रहता है, हैं? हाँ, ये सब फैक्टर्स काम करता है ना बउआ। तो सुनिए, हमको पहले तो याद है ना सी का फॉर्मूला क्या होता था? देखो डेरिवेशन अगर किसी को, यहां देखो जो भी बैठा हुआ है, अगर किसी को डेरिवेशन हम कैसे कर रहे हैं तो सीखना है, तो ध्यान रखेंगे कि प्रोसेस सबका सेम रहेगा। तो हमें निकालना, देखो एम अगर मेरा मैं बात करूं, एम मेरे पास जो है ना, एम क्या चीज का निकालने का है? एम क्या निकालने का है? सी निकालने का है ना? और सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी बराबर क्या होता है बताइए? क्यू बटे, और हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? भी, चीज चाह तो है क्यू, क्या पता होना चाहिए? भी। तो हमें क्या निकालना है? भी निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि लेट कर लीजिए आप, लेट है ना, एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस एट रेडियस आर। कितना रेडियस पे? आर रेडियस पे, ठीक है ना? तब मान लीजिए यहां से आपने आर रेडियस पे, यहां से नहीं, यहां से आर रेडियस पे एक क्या कंसिडर किए आप? गॉसियन सरफेस कंसिडर किए। ये पीला वाला जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर में, पीला वाला के अंदर में कितना चार्ज बंद है? प्लस क्यू ना, कि माइनस क्यू? प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कने होगा? बाहर की तरफ के अंदर की तरफ? बोलो जल्दी फटाफट। ऐसे होगा ना सब इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो हाँ या ना? अरे आराम से समझो, एकदम आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है, एक एक डेरिवेशन करेंगे, सिखा के रखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बाहर की तरफ, है ना? तो हमको यहां से देखो, हमको, हम लोग क्यों निकाले गॉसियन सरफेस? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। गॉस लॉ किस लिए निकालते थे? हाँ, तो ये देखो, तो अब मैं बताओ कि हम लोग क्या जानते हैं? वी नो, डीवी बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, माइनस ई डॉट डी आर, बताए थे कि नहीं बताए थे? इसी को नहीं इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा किसके किसके बीच का? अंदर वाले सरफेस का, और है ना? तो ये होता है फॉर्मूला डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कोई एक रेडियस पे चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालना है? अंदर वाले सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस पे, कोई एक आर्बिट्ररी डिस्टेंस आर पे, आर्बिट्ररी डिस्टेंस, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नहीं, तो हम लोग वही कर रहे हैं। तो हम क्या किए कि लेट है ना, एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस एट ए रेडियस कितना? रेडियस आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो बताओ मेरे को, या इसको मैं मिटाता हूं और डायरेक्ट अभी लिखता हूं, फ्रॉम गॉस लॉ, आप लोग बताओ गॉस लॉ से ई डॉट बराबर क्यू इन बटा, बताए थे ना? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे निकालना है। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई है। और बाहर हो गया, अंदर में क्या बचा? अंदर में क्या बचा? डी ए। अब बराबर में क्यू इन, अंदर में कितना चार्ज है? क्यू, बटा में कितना? एप्सिलॉन। तो ई रहने दो। एक काम करो, इस डीए का, यानी इसका इंडिकेशन बताओ, इस सरफेस का इंडिकेशन बताओ। इसका सरफेस कितना होगा? इसका सरफेस जो गॉसियन सरफेस लिया, उसका सरफेस एरिया कितना है? कर्व सरफेस ना, कि टॉप वाला सरफेस? कर्व ना, क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर ये मेरा सिलेंडर है तो यहां पे इस पे चार्ज इलेक्ट्रिक पे ऐसा जाएगा सब, हाँ या ना? कि ऊपर से जाएगा? बोलिए, ऊपर से जाएगा ऐसे ऐसे? तो हमें इसका जो फ्लक्स मिलेगा वो कौन सा सरफेस से फ्लक्स मिलेगा? कर्व सरफेस से मिलेगा ना, है ना? तो कितना दूरी पे आप कर्व सरफेस लिए हैं? आर पे। तो कर्व सरफेस एरिया ही ना होगा, तो कितना होगा कर्व सरफेस एरिया? डीए का इंडिकेशन कर दिया, टोटल बताइए कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का।
2 पाई आर इंटू में अब बराबर क्यू बटे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू क्यू बटे में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, है ना जी। Q बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन, ये क्या निकल के आया, कहां पे, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। और वो डिस्टेंस कहां है, दो प्लेट के बीच में कहीं लिए नहीं। आराम से समझ रहे हैं बात को। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं अब कि वी नो, हम लोग क्या जानते हैं बताइए कि dv जो होता है सर वो माइनस ई डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और रेडियस भी, एंगल कितना डिग्री 0। तो डॉट अगर करेंगे ई डॉट डी आर करेंगे तो क्या ई डी आर कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना, सीधे ई डी आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के लाए हैं आर डिस्टेंस पे, बताओ मेरे को, क्यू बटे 2 पाई आर इंटू एल ना। अच्छा आइए माइनस आई इंटू में कितना, ये क्या आया डीवी, है ना। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहां से कहां तक, किसके किसके बीच निकालना है, इस प्लेट से, है ना हो। एगो अंदर वाला प्लेट पे कौन सा चार्ज है और बाहर वाले प्लेट पे, उसी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे यहां पे डीबी। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस तो क्या लिखेंगे यहां पे, डीवी बराबर माइनस ऑफ क्यू बटे में 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट एल इंटू में डी आर, इसका इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन। रेडियस कहां से कहां तक वेरी करेगा बताइए, कहां से कहां तक, ए से अंदर वाले सरफेस का रेडियस कितना है और बाहर वाले सरफेस का, और पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक, इनर से। या एक काम करो ना, अंदर वाला सरफेस का नाम ए दे दो, बाहर वाला सरफेस का कितना बी, तो क्या हो जाएगा भी ए से भी ए, और यहां क्या हो जाएगा भी बी हो जाएगा, हाँ या ना। समझ में आया जी कि नहीं, कितने लोगों को समझ में नहीं आया प्लीज बताइए। ये डेरिवेशन पढ़ाया हुआ है मेरे को आप, ये डेरिवेशन हमको इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो डीवी बराबर ई डॉट डी आर लगा देंगे और यहां से कोई भी रेडियस पे गॉसियन सरफेस ले लिए और गॉस लॉ की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, क्यू बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट एल, है ना। और हमारा डीवी का फॉर्मूला इतना हो गया। अब हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस इनर प्लेट से और आउटर प्लेट का चाहिए, तो उसको क्या कर देंगे हम, इंटी कहां से कहां तक, ए से बी तक नहीं। तो ए जब ए है तो रेडियस कितना है, ए माने हो ना, इनर प्लेट का नाम ए है कैपिटल ए, और रेडियस कितना है स्मॉल ए। बाहर वाला प्लेट का नाम क्या है कैपिटल बी, है ना, और उसका रेडियस कितना है स्मॉल बी, नहीं। तो कैपिटल ए वाला सरफेस पे मान ले पोटेंशियल भी ए और बाहर वाले पे कितना भी बी, है ना। उतार लीजिए इसको, उसका इंटीग्रेशन करो तो, इंटीग्रेशन करो तो क्या लिखूंगा इधर, डीबी का इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा बीबी माइनस, देखो सही लिखा हूं, अरे इसका इंटीग्रेशन डी, या सिंपल सा जैसे तुम लोग पढ़ा उसे करो। डीबी का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, डीबी का, रुको बंद करो अभी लिखना, डीबी का इंटीग्रेशन कितना होता है भी, और नीचे में कितना है भी है, ऊपर में कितना है, और उधर लिखो कितना माइनस बाहर करो क्यू, अब बटा में कितना 2 पाई एप्सिलॉन नोट एल बाहर हो जाएगा ना, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा 1 बाय आर इंटू में डी आर, है ना। अरे सही है ना कि गड़बड़ है,
चलिए आगे बताइए मेरे को, यहां पे कितना रेडियस है? ए, यहां पे रेडियस बी। अब इसको लिखो तो जरा सा क्या लिखेगा यहां पे? वी बी माइनस, अब बराबर में, अब बटा में इंटीग्रेशन 1/r का ln r। नहीं, तो कितना हो जाएगा बउआ? अब एक काम देखो मैं करता हूं, सुनना ध्यान से सब लोग। अच्छा बताओ मेरे को, पोटेंशियल किस सरफेस का ज्यादा है? अच्छा देखिए, अभी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ऐसा पूछ सकता है आपसे। इसलिए जितना भी मैं आपसे डेरिवेशन के दौरान जितना भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको ध्यान देना है। अभी मैं अब मैं क्या पढ़ाऊंगा? मैं जो पढ़ाता हूं उसको पढ़ना तुम लोग को कैसे है मैं सिखा रहा हूं। तो जितना भी मैं आज तक डेरिवेशन करता था ना, हर जगह मैं पूछता था आपसे क्वेश्चन, और आपको लगता था चलो डेरिवेशन में यूज हो रहा है ना। तो बताइए किसका पोटेंशियल ज्यादा है, अंदर वाले सरफेस का कि बाहर वाले सरफेस का? सोचिए, बहुत सिंपल लॉजिक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। बाहर वाले का जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं बाहर वाले का? बताइए, बाहर वाले पे कैसा चार्ज है? निगेटिव। और अंदर वाले पे किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? निगेटिव का कि पॉजिटिव का? किसका ज्यादा होगा? बोले निगेटिव का। निगेटिव का पोटेंशियल ज्यादा होगा। अरे पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? पॉजिटिव का। किस पे पॉजिटिव है? और ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग को और घुमाओ, अंदर वाला सरफेस प्लस से कनेक्टेड है और बाहर वाला सरफेस, और जो माइनस है उसको अर्थ भी कर सकते हैं, और दिमाग घुमाओ तो सर नहीं। तो बाहर वाला पोटेंशियल, बाहर का सरफेस का पोटेंशियल कितना हो गया अर्थ करने के बाद? तो पोटेंशियल किसके पास बचा? इनर वाले पास। अगर इनर को अर्थ कर देते तो बाहर वाला का पोटेंशियल प्लस होता, अंदर इनर वाले का जीरो होता नहीं। तो यहां पे जो हम बनाए थे कैपेसिटर, अंदर वाले पे प्लस चार्ज था, बाहर वाले पे तो किसका पोटेंशियल ज्यादा? अंदर वाले का। तो कौन ज्यादा है, वी ए कि वी बी? बोलिए, वी ए ज्यादा है। और यहां क्या लिखे हैं? ऑब्वियसली माइनस है ये, तो ई माइनस इधर ला सकते हैं। बोलिए, तो ले आइए इस माइनस को इधर। अब क्या हो जाएगा इधर बताइए आप लोग? इसके जगह पर क्या लिखेगा? वी ए माइनस वी बी। यहां क्या लिखेगा? 2 पाई, और यहां रखिए एल एन बी माइनस एल एन। बोलिए ए। अब एक काम करिए, क्यू रहने दीजिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल भी रहने दीजिए, है ना। और आगे चलिए, तो बताइए क्या यहां पे बताइए मेरे को आप, एल एन कितना? बी बाई, इधर क्या आया? यह है ना पोटेंशियल डिफरेंस। अरे हम लोग वी ए माइनस वी को भी मान के चल रहे थे अभी तक में। कितना मानते थे? क्यू बटा भी। भी को पोटेंशियल बोले थे कि पोटेंशियल डिफरेंस बोले थे? मान सकते हैं ना। तो ये देखिए हो गया। और हम लोग आराम से भी निकाल लिए, तब सी निकाल सकते हैं ना। अरे बोलो भाई, कैसे निकालेंगे सी? सर क्यू से भागा दे देंगे भी को, तो सी निकल जाएगा। किसका सी निकलेगा? कौन से कैपेसिटर का? इजी है ना। तो क्या करें, इसको इधर लेके चले जाए, इसको इधर लेके चला पे, यहां से भी काम चल जाएगा नहीं हो। अरे क्यू बाई भी लाना है तो नहीं, शॉर्टकट निपटा लेते हैं। तो शॉर्टकट में निपटा लेते हैं थोड़ा सा। तो बताइए मेरे को, आप यहां से इधर आइए आप और बताइए मेरे को, क्यू बटा भी, इसको ऊपर भेजिए, भेज सकते हैं ना। तो क्या लिख सकते थे? क्यू अब बटा कितना बराबर, इसको उधर भेजिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कीजिएगा, इधर नीचे लाइएगा, कितना? एल एन बी बटा, यही ना सी है या नहीं? तो इसीलिए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब बटा में आउटर रेडियस बटा आउटर रेडियस बटा, क्यों? पोटेंशियल इनर का ज्यादा आउटर का। ये हो गया कैपेसिटेंस। किसका कैपेसिटेंस है ये बताइए? जानते हैं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं बताता हूं क्यों याद रखिएगा। क्योंकि 2020 में क्या किया
कि इसका यूज करके करंट से क्वेश्चन पूछ दिया। मैं बताऊंगा, क्वेश्चन कल करवाऊंगा नहीं, अभी मैं आज कैपेसिटेंस पढ़ा देता हूं तीनों का और एनर्जी, और कल इस पे पहले क्वेश्चन करेंगे तब आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे, है ना। तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं कल ये क्वेश्चन लेके आऊंगा। देखना, करंट में यूज कर लिया था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला करंट में यूज कर लिया। क्वेश्चन करंट का फॉर्मूला किसका? कैपेसिटर का। अगर कैपेसिटर का जो दिमाग लगा लेगा फट सा खाली, और कुछ नहीं था जानते हो, मतलब बनाना ही नहीं था, ऑप्शन पढ़ो आंसर टिक कर दोगे, क्योंकि ऑप्शन डायरेक्ट मैच करता था किसके साथ। तो जब भी कैपेसिटर का क्वेश्चन अगर सिलिंड्रिकल से आता है या स्फेरिकल से आता है तो क्या होगा बताया मैंने, डायरेक्ट क्या चीज पे रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पर रहेगा, एकदम बिना कोई टेंशन का। तो डेरिवेशन याद रख लो तो बहुत अच्छा, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उतार लो। देखो, अगर मीडियम पुट कर देंगे तो कौन सी हो जाएगा बताओ जल्दी से फटाफट। अगर मीडियम रख देंगे दोनों के बीच, प्लेट के बीच में, तो कौन सी हो जाएगा यहां पे, के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्या जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन के एल आ जाएगा, और नीचे में एल एन बी बटे, ऐसा लिख सकते हैं इसको, बी को ऐसे, बी बटे ए को आर नोट बटे आर आई लिख सकते हैं। अरे बी बटा ए को आर नोट बटा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तो ऐसा भी आपको लिखा हुआ रह सकता है। उतार लीजिए फटाफट। उतार लिया, टर हेडिंग लगाइएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या सौरभ, तो क्या करेंगे बताओ, अब तुम लोग अपने मन से सोचो, बताते जाना, मेरे को हिंट करते जाओ। क्या करेंगे सबसे पहले, कैपेसिटर कैसे बनाएंगे स्फेरिकल, 2 गो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेंगे, चलो ले लेते हैं, 1 गो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ई वाला ले लिए। एकदम ऐसा सोचो कि हमको डेरिवेशन करना है, तुम ऐसा सोचो, और तुमको डेरिवेशन करना है, तुम कर रहे हो, एकदम सीख जाओगे, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। हम चलो 2 गो स्फीयर ले लिए, रेडियस ले लेते दोनों का, कितना कितना ले ले, एक के जैसा याद करेगा ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर ए भी लिया तो ए भी ही लो, अगर आर आई आर नोट लिया तो आर आई आर नोट लो, अगर आर वन आर टू लिया तो आर वन आर टू लो, है ना, एक जैसा लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। कितना रेडियस माने इसका बताइए, ए, अब बाहर का बी, वेरी गुड। अंदर वाले को कनेक्ट कर दीजिए प्लस से, अब बाहर वाले को किस से, माइनस से, वेरी गुड। स्विच बोर्ड लगा दीजिए एगो। अब इस पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, वेरी गुड। हमारा एम क्या है, हमको जाना कहां है, सी निकालने के लिए, और सी का फॉर्मूला क्यू बटा भी होता है। तो यानी कि क्यू तो हमें पता है, इस पे प्लस क्यू है, ये इस पे कितना है, खाली पता है क्या चीज नहीं है, भी निकालना है ना। तो भी के लिए क्यों को तरीका है, देखिए एक चीज और बता रहे हैं, आप लोग को क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर सिंपल फ्लैट प्लेट में आप इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाए थे, और स्फीयर सिलेंडर में क्यों लगा रहे हैं, बताएं रीजन इसका। फ्लैट प्लेट में एरिया में कोई चेंज था, हर जगह क्या था एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह क्या थी। यहां पे क्या हो रहा है, जैसे से बाहर जा रहे रेडियस क्या हो रहा है, तो एरिया भी क्या हो रहा है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, है ना। इसीलिए इंटीग्रेशन करना वेरिएबल आ गया ना, तो इंटीग्रेशन क्या करना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो देखिए ध्यान से क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, फिर वही कहानी लिखेंगे कि भाई एगो गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, कितना रेडियस पे, यहां से आर रेडियस पे, कौन सी ले लिए गो, तो ले लेते हैं, तो ले लेंगे यहां पे, लेट अ गॉसियन सरफेस, है ना, एट ए रेडियस आर, है ना, बिटवीन प्लेट। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग फ्रॉम गॉस लॉ से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। फ्रॉम गॉस लॉ क्या पढ़ाए थे, फ्रॉम गॉस लॉ बताओ मेरे को तुम लोग, फ्रॉम गॉस लॉ याद है, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ना बराबर क्या था, क्यू ई ना बटा में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे देखिए तो यही ना डी एरिया है,
है ना डीए। इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, तो एंगल कितना डिग्री बताइए, बोलते जाइएगा। 0 ना, तो सीधे सीधी लिखने की जरूरत है नहीं, ई डॉट डी रह जाएगा। अब बताइए ई बाहर हो गया, अंदर में क्या बचा, और अंदर में चार्ज बताइए कितना, इसके अंदर कितना चार्ज बंद है, प्लस क्यू। अब बटा में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। एरिया बता सकते हैं इसका, इस गॉसियन सरफेस का, 4 पाई स्फीयर वाला एरिया यार, तो 4 पाई, यहां पे क्यू बटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया हो गॉसियन सरफेस पे, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, है हो राजू, राजकुमार, है नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ई डॉट डी आर। तो नाउ हम लोग क्या जानते हैं, वी नो व्हाट वी नो, डी भी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एंगल कितना, कोई दिक्कत, तो सीधे सीधे डी भी बराबर ई की वैल्यू रखेंगे, कितना रखेंगे, ऐसा, और इंटीग्रेट कर देंगे। नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, तो बउआ मेरे इंटीग्रेशन करिए डीवी का, जल्दी बताइए भी से कहां तक, फिर से मान लीजिए ना, अंदर वाले का नाम दे दीजिए ए, बाहर वाले का नाम दे दीजिए बी, है ना, बाहर वाला पोटेंशियल ज्यादा, बाहर वाले का कम, बराबर माइनस क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू कितना, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ए से, कितना आसान हो गया, चलो उतार लो, है ना, मिटाऊं इधर वाला, अरे फोटुआ मिटा दें, तो देखो इधर जरा सा इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, डीवी का इंटीग्रेशन तो भी होता है ना, यहां बी ए है, ऊपर में कोची है, भी बी है, और बाहर कुछ निकलता निकाल दे, क्या क्या बाहर निकला, अंदर में क्या बचा बताइए, अरे बोलो ना जी, यही बचा, आए, चलो ये काम को, इसको भी बी या माइनस भी ए लिखो, माइनस क्यू बटा 4 पाई, अच्छा -1 बटे आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद है सबको, याद है कितना होता है, -1 बटे आर होता है ना, अरे -1 बटे आर होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। ये काम करिए, क्या करें मजबूरी है, ये वाला माइनस इधर लेके आ जाओ, ये वाला माइनस इधर लेके आ जाओ, तो क्या करेंगे, इसको लेके आए, इधर लेके आए, बताओ जल्दी क्या लिखेंगे, आए, वेरी गुड, इधर क्या बचा, इसको ऐसे करो, क्या हुआ पता चला, क्या किए बउआ, ई वाला माइनस को हटाने के लिए क्या किए, लिमिट को शिफ्ट कर दिए, समझ में आया, तो ई वाला माइनस गायब हो गया, और इसको इधर कर दिया तो ई वाला माइनस गायब हो गया, है ना, काम मेरा बन गया। अब चलो बन गया तब तो कहानी खत्म हो जाएगा, क्यू बटा लिखो जल्दी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां रखिए 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, क्यू बटा, इसको भी लिख सकते हैं ना बउआ, अब क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, इधर बी माइनस ए, उतार लो, और जरा सा मुझे मैं डायरेक्टली क्यू बाई भी ऐसा वाला फॉर्मेट में ले आता हूं, तो मुझे बताओ जरा, लेके बताओ तुम लोग कैसे लाओगे बताओ, तो इसको इधर लेके आ जाओ, इसको किधर लेके जाओगे,
इसको इधर लेके आओ और इसके साथ साथ इसको भी लेके चले जाओ उधर, तो क्या लिखेगा यहां से बताओ तो जरी सा, Q बटा V बराबर, जल्दी बोलो उधर भेजो, 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में ए बी, और ई वाला चीज नीचे चल जाएगा, कितना चल जाएगा नीचे, B माइनस ए, है ना, तो ई हो जाएगा इस यही ना सी है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस किसका निकला बताइए, स्फेरिकल कंडक्टर का। अगर उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे तो यह चीज के से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए, ये दो फॉर्मूला को गौर से देखिए, हिट लिस्ट में है, बताएं कहां पे और एक जगह मिला है। अच्छा, कितने बच्चे को देखते हैं कितना सिंसियर है, कोई बच्चा बता सकता है कि ये फॉर्मूला एक जगह और दर्शन दिया है 11th में, दोनों सेम टू सेम, बता सकता है कोई? नहीं। हीट में, हीट ट्रांसफर जब हम पढ़ा रहे थे ना, तो हीट ट्रांसफर में कंडक्शन पढ़ाए थे, और कंडक्शन फ्लैट प्लेट का, कंडक्शन सिलिंड्रिकल का और कंडक्शन स्फेरिकल का, तो वहां पे एक टर्म सिखाए होंगे थर्मल रेजिस्टेंस। क्या पढ़ाए थे बउआ? थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस फ्लैट के लिए एल बटा के था, एल बटा के ए था, लेकिन सिलिंड्रिकल के लिए जो थर्मल रेजिस्टेंस था 2 पाई के एल बटे एल एन आर टू बटे आर वन था, और यहां पे था 4 पाई के ए बी बटे आर टू माइनस, या 4 पाई के आर वन आर टू बटे आर वन आर टू माइनस। थर्मल रेजिस्टेंस था वहां पे स्फेरिकल बॉडी के लिए और सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए सेम टू सेम। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक बार अगर आप सीरियसली पढ़ते हैं ना, तो उसका बहुत जगह सेम टू सेम पैटर्न आता है, खाली दिमाग में भरने की जरूरत पड़ता है। तो मेरा जो बात आज आप सुने, इसको आप जा करके कॉपी पे जरूर देखिएगा। अगर किसी के पास नोट्स पड़ा हुआ होगा हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, और कंडक्शन में फ्लैट प्लेट नहीं, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल, वहां पे फॉर्मूला आपको ये सेम टू सेम मिलेगा। वहां पे परमिटिविटी जो है ना, वो रिप्लेस हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी से। उतार लीजिए इसको। हाँ, सब लोग देखिए बाबू, आप लोग ध्यान से। ये कैपेसिटर है, इसका एरिया कितना मान ले, ए, इसको कनेक्ट कर दीजिए बैटरी से, यहां पे एक स्विच लगा दीजिए, देखो पहले सिचुएशन को समझो। बैटरी से जुड़ा हुआ है, बोलो नहीं ना, तो क्या है बताओ, ओपन है, तो कैपेसिटर चार्ज है कि अनचार्ज है? तो इसके पास कुछ एनर्जी आया नहीं ना। अच्छा देखिए, समझिए बात को। अब हम क्या करते हैं, एक और यहां पे फिगर बनाते हैं, उसके बाद बताते हैं सिचुएशंस। हम यहां पे एक फिगर बनाते हैं, जानबूझ के हम 3 फिगर बना रहे हैं ताकि तुम लोग याद कर लो यार, कि कोई कंफ्यूजन ही ना आए। जोड़ दिया है तुम स्विच को, ये पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है। ठीक है, ये फुल्ली चार्ज है। और ये जो है इनिशियल है। अब आप लोग मुझे बताओगे
कि जब हम बैटरी को जोड़ेंगे, अब भाई क्या हो रहा है, जब हम बैटरी को जोड़ेंगे तो क्या एक चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर? हमें लगेगा कि बहुत जल्दी चार्ज हो गया, लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तो लगेगा ना, हाँ है ना। तो इसके अंदर एनर्जी आएगा, तो कैसे आ रहा होगा, तो आप एक इंटरमीडिएट स्टेट समझिए, नहीं किसी समय टी पे, तो क्या हो रहा होगा सिचुएशन, सिचुएशन कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ये हमारा बैटरी है, ये स्विच कनेक्टेड है, एप्सिलॉन है, इस पे कितना चार्ज आया, इस पे अब कुछ पोटेंशियल भी आ गया होगा, पोटेंशियल कितना मान लेते हैं, V है ना, यानी कि ये है एट एनी टाइम क्या T, यानी कि ये इंटरमीडिएट है। इस चीज को समझना, इंटरमीडिएट है, इतना चीज समझेंगे तब हम लोग डेरिवेशन करना शुरू करेंगे, नहीं याद हो जाए ऐसा डेरिवेशन करेंगे। तो बताइए मेरे को आप, यहां पे आपने कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा नहीं है, तो कैपेसिटर में कोई भी एनर्जी, जब जोड़ा तो धीरे धीरे इसके पास चार्ज होना शुरू हुआ, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होना शुरू हुआ, कुछ देर के बाद ये कंप्लीटली क्या हो चुका है, और जब ये कंप्लीटली चार्ज हो चुका है तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, बताओ। यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे इस पे चार्ज आ रहा है इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, बोलो जल्दी, 0 था ना, क्योंकि इस पे कुछ ना चार्ज था, इसका कुछ भी चार्ज नहीं था, दोनों का पोटेंशियल क्या था, 0 था, तो कोई डिफरेंस। अब जैसे जैसे चार्ज आएगा इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, नहीं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या C में कोई चेंज होगा इसका, नहीं, क्योंकि जिस प्लेट का आपने बना दिया, जितना एरिया ले लिया, जितना शेप ले लिया, जो मटेरियल डाल दिया, उसमें कोई चेंज, तो C में कोई चेंज, C को मतलब है शेप से, साइज से और मटेरियल से, और कुछ से मतलब नहीं है, क्लियर है ना। तो देखिए मेरी बात को, अब हम चाहते हैं कि ये करना, तो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है ना, तो हमको पहले छोटा सा चार्ज लेकर के एनर्जी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर के इसको Q तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल एनर्जी स्टोर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, समझ में आ रहा है बात ना, क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा बताओ मेरे को एक चीज और समझाना है तुमको, ये बताओ कि इसके पास एनर्जी आ कहां से रहा है, बैटरी से, बैटरी क्या कर रहा होगा, वर्क, बैटरी क्या कर रहा होगा, और वही वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, किसमें, यानी कि वर्क डन बाय द बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द कैपेसिटर, है ना। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे कि देखो ये फिगर तो हम समझा दिए तुम लोगों को, सिचुएशंस क्या बन रहा होगा, तो हम यहां पे हम कहीं पे भी स्टेटमेंट लिख लेंगे, तो लिख लीजिए आप स्टेटमेंट, पहले लिखिएगा ना कि व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सोर्स, व्हेन capacitor is connected to external source, ठीक है, then battery does work, बैटरी डज क्या करेगा, ये डू कर दो, बैटरी डू वर्क टू चार्ज कैपेसिटर, to charge capacitor, and hence energy is stored in the capacitor. Energy is stored in the capacitor, क्लियर है, ओके। चलिए ये हमारा तीनों सिचुएशंस दिया हुआ है, आप चाहें तो बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, तीनों सिचुएशंस बना लीजिए, आप जल्दी बनाइए। सब तुम लोग हम पिछला रहने दिए हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, लेट एट एनी टाइम टी चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना, बताओ, चार्ज ऑन कैपेसिटर
इज क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोलते हैं, भी, है ना। तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा बताइए, बता। छोटा सा चार्ज लेंगे ना dt टाइम में, किस समय t पे ना q है, तो dt समय में कितना चार्ज आएगा, आए वेयर dq क्या है, चार्ज फ्लो इन कितना टाइम बताइए, कितना टाइम में, dt टाइम में। भाई धीरे धीरे चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, लेकिन चार्ज का फ्लो होने का कोई रेट तो होगा ना, dq बाई dt, कि किस रेट से चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो मान लो dt समय में कितना चार्ज गया, dq गया, तो कितना वर्क हुआ, तो पोटेंशियल गुना चार्ज v गुना q। याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपको बहुत बार यूज होगा, v इंटू क्यू बराबर वर्क डन होता है। बोलेगा कैसा सर पता नहीं चल रहा है, तो याद होगा तब तो पढ़े, याद होगा ये वाला फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला नहीं पढ़ाए थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अरे पढ़ाए थे कि नहीं, ये फॉर्मूला पढ़ाए थे ना। ये बहुत बार यूज होगा क्वेश्चन बनाने में, बहुत ज्यादा, कम से कम 200 बार यूज होगा क्वेश्चन बनाने में फॉर्मूला। ये वी क्यू इजकल टू डब्ल्यू, तो देखते हो डी डब्ल्यू बराबर कितना आया, v इंटू डी क्यू, क्लियर है ना। अच्छा तो डी डब्ल्यू, अब हम लोग क्या जानते हैं, वी नो क्यू इजकल टू कितना, क्यू इजकल टू सी बी, तो भी इजकल टू कितना, क्यू बाय, बोले कैसे लिखे सर, तो कितना समय के बाद, टी समय के बाद कितना चार्ज है उसके पास, स्मॉल क्यू की कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, अब पोटेंशियल कितना है बी, इसमें कोई फर्क पड़ेगा, तो क्यू कैसे निकालते थे, किस समय टी पे कितना चार्ज गया कैसे निकालेंगे, सी इंटू बी। भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ इसके बीच में, और कैपेसिटेंस कितना था उसके अनुसार चार्ज उसमें जाएगा, तो भाई क्यू बराबर, तो भी बराबर कितना आ गया, तो यहां रखेंगे ना, तो पुट कर देंगे वैल्यू, तो जल्दी वैल्यू पुट करिए, पुट दी वैल्यू, तो पुट कर दीजिए, पुट दी वैल्यू इन डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा बताओ मेरे को आप, आए क्यू बाई सी इंटू में डी क्यू, तो नेट टोटल नेट एनर्जी स्टोर्ड है ना, तो नेट एनर्जी स्टोर्ड, नेट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा W, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, W वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर U, क्लियर है बउआ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q बटा V इंटू में कितना था चार्ज पहले, बोलो, अब पूरा चार्ज हो गया ना तुम्हारा कैपेसिटर, कितना चार्ज आ गया उसके अंदर, Q, समझ में आया ये। भाई टोटल वर्क डन तुम निकालना चाह रहा है, तो चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, कहां शुरू हुआ था चार्ज बढ़ना, जीरो से, और कहां तक गया, कैपिटल क्यू तक गया था कि नहीं गया था, तो जीरो से क्यू तक इंटीग्रेट कर दिए, है ना। तो यू कितना हुआ, स्टोर कितना हुआ बताइए, स्टोर बराबर कितना हुआ बताइए, तो कुछ बाहर है, सॉरी ये तो उल्टा लिख दें, क्यू बाई सी है ना, सी तो कांस्टेंट होता है, तो 1 बाई सी बाहर, 1 बाई सी बाहर, क्या बचा, क्यू इंटू डी क्यू कितना, क्यू स्क्वायर बाय, जीरो से कैपिटल क्यू, है ना। चलिए मैं, जगह है यहां पर तो है ही है जगह, तो बताइए मेरे को आप, वहां से आप यू लिखा निकाल लिए, कितना आया यू बराबर, जल्दी बताइए, रख दीजिए वैल्यू, तो कैपिटल क्यू माइनस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, तो सीधे सीधे क्या बचेगा, ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड किस में, किसके अंदर, कैपेसिटर, है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कौन स्टोर करवाया एनर्जी, बैटरी करवाया, कौन करवाया, बैटरी करवाया, क्लियर है। और जब पूरा चार्ज हो गया तो पोटेंशियल बैटरी का और कैपेसिटर का क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है, ओके उतार लो इसको, इसको तो बहुत आसान है, देखो
ओहो गिर गए। देखो तो इधर जरा सा, कौची कौची दे रहे क्वेश्चन में, क्या चीज दे रहेगा क्वेश्चन में? क्यू रहेगा और क्या रहेगा? सी रहेगा। तो यही लिखोगे ना। अच्छा देखो, तो जानते हो, वी ऑल्सो नो, इधर देखो सब, सर कैपिटल क्यू इक्वल टू कैपिटल सी इंटू कैपिटल बी, हाँ या ना? अरे बोलो। तो ऐसे लिखो, तो यू बराबर लिखते हैं सर सी भी का क्या चीज है ना? तो क्या हुआ बताओ, सी स्क्वायर, ये को कट गया, क्या है तो बताओ जल्दी सा फटाफट। अगर याद होगा तो ऐसा फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर भी पढ़े थे स्प्रिंग में। नहीं, के उसका प्रॉपर्टी था और एक्स उसका क्या था, एलोंगेशन था। इसमें क्या है भी, पोटेंशियल डिफरेंस है, और एक क्या है, कैपेसिटेंस है ना? तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला मैच करता है। ये लिख सकते हैं। कौची कौची तेल रहेगा तो सी और, तो देखो Q और C रहेगा, तो ये C और V रहेगा। तो एक और फॉर्मूला बचा, कौन? Q और V वाला। Q और V, तो Q और V के लिए क्या हटा दें यहां से? C हटा दें। तो C कैसे हटेगा बताइए? C बराबर क्या होता है? ऑल्सो C बराबर कितना? Q बाय V रख दीजिए यहां पे, Q स्क्वायर बटा में 2 इंटू में Q बटा V ऊपर चला गया, क्या है बताओ? एक को कट गया ना, तो हाफ इंटू क्यू इंटू में हाफ इंटू क्यू इंटू भी, है ना? ये भी आप यूज कर सकते हो। तीनों में जो आपकी मर्जी वही आप यूज करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस पे कितना चार्ज, इस पे गैप कितना ले लें बताओ? अरे गैप कितना ले लें? डी ले लें, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो इधर देखो सब लोग ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता है तू लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता है कितना? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ बिटवीन द प्लेट। कोई बोलेगा सर ऐसा लिखिए सर आप, लिख सकते हैं? नहीं, अरे ऐसा लिख सकते हैं ना क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू बी इंटू डी। तब भी बराबर कितना? भी बराबर कितना रख सकते हैं? अरे रख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए? इसीलिए यू का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? तो क्यू ई बटा कितना? क्यू ई बटा, मतलब कि यार देखो कुछ भी रहे आपको, अब देखो यहां भी रख सकते हैं वैल्यू, तो एक अलग फॉर्मा निकलेगा, यहां नहीं रख सकते, है ना? तो आपको ध्यान रखना है। देखो अब इसमें हम कितना फॉर्मूला लिखें, अगर देखें इसी से कई गो वेरिएबल मिल रहा है पहले को, 4-5 गो ना, तो 5 का अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेगा तो 125-30 फॉर्मूला बन जाएगा। उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आपको बस ये दिमाग में भर कर रखना है कि हम कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या दिया हुआ है वहां पे। यानी यहां से ढेर सारा क्वेश्चन आने वाला ये दिख रहा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, तो बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है हम लोगों को। तो हम लोग आज के टॉपिक के पढ़ाने के बाद जितना टॉपिक, 2 ही टॉपिक पढ़े हैं अभी तक, कैपेसिटेंस निकालना सीखे हैं और एनर्जी निकालना सीखे हैं। तो पहले कैपेसिटेंस एनर्जी पे हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे, जितना क्वेश्चन हो सकता है 20-25 को सब तरह का। उसके बाद फिर हम लोग अगला क्लास में ग्रुपिंग सीखेंगे, फिर चार्जिंग सीखेंगे, डिस्चार्जिंग सीखेंगे, ऐसा करके खत्म करेंगे उसको, ठीक है? तो चलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो यहां पे याद होगा एनर्जी तो तू निकाल लिया। अगर एनर्जी तुमको पता है तो एक और चीज तुमको पता होना चाहिए, ये मिटा दें हो? अरे मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। आवाज नहीं करना, सब समझना। एनर्जी डेंसिटी निकाल सकता है तू? पढ़ा होगा फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी पढ़ाए हैं जब इलेक्ट्रिक प्रेशर पढ़ाए थे ना, तो एनर्जी डेंसिटी भी पढ़ाए थे।
याद आया? नहीं ना, नहीं ना याद, लेकिन पढ़ाए थे। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर बताइए, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर फटाफट बताना। वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर बताओ। प्लेट का एरिया कितना? ए, और गैप कितना? तो कितना वॉल्यूम यहां से यहां इस इमेज में होगा? बोलो जल्दी सा। ए इंटू होगा ना। तो चूंकि यू बराबर क्या होता है बताओ मेरे को? हाफ सी बी स्क्वायर होता है। बोलो, क्लियर है ना? अच्छा, हाफ सी बी स्क्वायर होता है, तो हाफ रहने दे, सी रहने दे। भी की जगह पर अभी भी पढ़ाए थे, ई बटा इसका क्या लिखेंगे? यू आ गया ना। अब हमें एनर्जी डेंसिटी पढ़ना है, तो एनर्जी को किससे भागा देना पड़ेगा? वॉल्यूम से। तो क्या निकलेगा? एनर्जी डेंसिटी निकलेगा। तो यहां भी उसको भी पढ़ा सकते हैं हम लोग। तो देखो तो U का वैल्यू कितना आया? U इज इक्वल टू हाफ सी ई स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर आया ना। अब U निकालना है। देखो ये कैपिटल U, स्मॉल यू का कितना वैल्यू? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो भागा दीजिए, तो हाफ सी ई स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर। इसको भागा देंगे कितना से? तो ये डी किधर चला जाएगा? नीचे चला जाएगा ना। आए नीचे ना आएगा हो कि ऊपर जाएगा? नीचे। सही सही बोलना। बटा में कितना आए? ए डी क्यू आ रहा है। यू की वैल्यू आए? सही सही बोल रहे हो ना? कहीं गड़बड़ाया तो नहीं ना? हाफ सी बी स्क्वायर सही है। भी के जगह पर ई इज इक्वल टू, अरे कहीं तो गड़बड़ाए हैं हम लोग। हाँ, फॉर्मूला गड़बड़ा गया है। आप लोग जो है सब लोग सही बनाए जा रहे हैं। फॉर्मूला गड़बड़ाया है कहां? भी इक्वल टू ई डी होता है। हेलो, क्योंकि वहीं से गड़बड़ा गया। देखो इधर डी भी इक्वल टू क्या पढ़ाए थे? अरे डी भी इक्वल टू क्या पढ़ाए थे? तब भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई इंटू, क्योंकि गैप कितना है प्लेट के बीच का? हाँ, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो आप लोग जो है उसको सुधार लेना। ठीक है, सुन रहे बात को ना? सुनो ध्यान से। सब लोग जो है पहले एक काम करिए, सुधार लीजिए। सब लोग पहले सुधार लीजिएगा, तभी जो है आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा कुछ नहीं करना है। भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ईडी हो जाएगा। इसलिए गड़बड़ा रहा था, हमारा फॉर्मूला नहीं आ रहा था। तो बताइए कितना लिखेंगे यू का वैल्यू यहां पे? हाफ सी। अब भी की जगह पर कितना आ जाएगा बताओ? ईडी का स्क्वायर। ठीक है, अब सही है। पहले का फॉर्मूला भी चेंज कर लेना तुम लोग। अब मुझे बताओ कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सही आ जाएगा। थोड़ा सा ये गड़बड़ा गया था। तो चलो बताओ मेरे को तुम, U बराबर हाफ सी ई डी स्क्वायर आया, तो स्मॉल यू निकालना है, एनर्जी डेंसिटी निकालना है। एनर्जी डेंसिटी मुझे निकालना है। तो U कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल यू को भागा देंगे क्या चीज से? वॉल्यूम से। तो कितना आ जाएगा? 1/2 सी इंटू ई इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बताइए? अब ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा यहां पे? हाफ सी ई स्क्वायर डी स्क्वायर। नीचे में क्या आ जाएगा? एडी।
कुछ कटा, एक डी कट गया ना। इधर देखो तो तुम लोग, और ये भी जानता है क्या बगल में, ये भी पढ़ाए थे, अरे ये भी पढ़ाए थे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या पढ़ाए थे, एप्सिलॉन नोट ए बटे किसके लिए, फ्लैट प्लेट के लिए ना। तो यहां रख दे, तो स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो हाफ सी के जगह पर रखिए, अब बटा इधर बताइए कितना है यहां पे, ई स्क्वायर इंटू, और नीचे में ए। अब कुछ कटा तो काटते जाओ, ई ए से ई गया, ये डी से डी कितना आ गया, मैच कर गया फॉर्मूला हो, याद करो तो वहां पे जो फॉर्मूला पढ़ाए थे, उतारिए, हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है ये, एनर्जी का, एनर्जी डेंसिटी का, आए एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है ना। प्लीज ये ध्यान रखना, थोड़ा सा यहां गड़बड़ा गया था, इसको सुधार लिया सब लोग, सुधार लिया, जल्दीबाजी में लिखा गया और कोई बात नहीं है। डी इक्वल टू ई डॉट डी आर, तो गैप हमारा डी है, ये बहुत बार यूज किया फॉर्मूला, ये कोई नया नहीं है फॉर्मूला, बहुत बार यूज हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, उतार लो ये, उतार लो। अच्छा मेरा बात जो आज मैं ये पढ़ाया एनर्जी, इसमें एक चीज क्या देखा तुम, फॉर्मूला कोई लिमिट है, फॉर्मूला का कोई लिमिट यहां पे नहीं है, पता नहीं कौन सा वेरिएबल किसके साथ जुड़ जाएगा, तुमको खाली फॉर्मूला, बेसिक 4 को फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर से सुनो, बेसिक 4 फॉर्मूला, पहला क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बटे, दूसरा हाफ सी भी स्क्वायर, दूसरा हाफ सी भी, वेरी गुड, तीसरा हाफ क्यू इंटू भी, हाफ क्यू इंटू, ये 3 को एनर्जी का हो गया फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया क्यू स्क्वायर बटे 2c, हाफ सी बी स्क्वायर, और तीसरा हाफ क्यू इंटू बी, हो गया तीनों फंडामेंटल जिसको बोलते हैं ना स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड 3 को हो गया। चलिए कैपेसिटर में क्या क्या चीज याद रखना है, क्यू बराबर सी इंटू भी होता है, क्यू बराबर चार्ज बराबर सी इंटू चार्ज का इंटू चार्ज बराबर कैपेसिटेंस गुने पोटेंशियल। अब इस फॉर्मूला से क्यू का वैल्यू पुट करेंगे सी भी तो अलग अलग फॉर्मूला बनेगा, भी का वैल्यू पुट करेंगे क्यू बाई सी तो अलग अलग फॉर्मूला बनेगा, सी का वैल्यू पुट करेंगे क्यू बटा भी तो अलग अलग फॉर्मूला बनेगा। एक और कहां चले गए देखो तो, भी बराबर यानी कि पोटेंशियल से जंप कर गए इलेक्ट्रिक फील्ड में, नहीं यानी कि सारा खेल पोटेंशियल का चल रहा था, अब किसका चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, खाली गैप हमें पता होना चाहिए, क्लियर है ना। तो चलो ये और एक चीज बता सकते हैं, सी को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, पढ़ चुके हैं ना, एप्सिलॉन नोट ए बटे डी, ये भी पुट कर देंगे सब जगह, तो बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, तो फॉर्मूला का कोई अंत नहीं है। हाँ चौथा 4 को उधर बताए, नहीं 3 2 5 को बताए, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ इंटू क्यू भी, फिर क्यू बराबर सी भी है ना, ई बराबर भी बराबर ई इंटू डी, सी बराबर एप्सिलॉन ए बाय डी, और चौथा ये लास्ट वाला ये करने गया हाफ एप्सिलॉन नोट। ये 7 फॉर्मूला आपको क्या करना है, ये 7 तो याद रखना ही रखना है। और देखिए एनर्जी डेंसिटी भूलिए नहीं, एनर्जी डेंसिटी बार बार आ रहा है आपके पास, करंट बजेगा फिर से एनर्जी डेंसिटी आएगा, तो एनर्जी डेंसिटी को नहीं भूलना है, एनर्जी डेंसिटी को एकदम भूलना है, एनर्जी डेंसिटी याद रखना है आपको, क्लियर है ना। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट। आप अगर जाएंगे कभी, अगर अभी पढ़ेंगे जाकर के 11th में चले जाइएगा, 11th में चलेगा स्प्रिंग वाला में, जब हम आपको पढ़ा रहे थे स्प्रिंग में इलास्टिसिटी, वहां पे फिर से सब टर्म रिपीट हुआ था, एनर्जी हुआ था, एनर्जी डेंसिटी हुआ था, है ना, तो वहां पे देखिएगा तो फॉर्मूला मैच करेगा, उसके साथ इसको मैच करिए, मैच होगा, उतार लो। से अगला टॉपिक हम क्या बता रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू, एनर्जी लॉस निकालना चाह रहे हैं। एनर्जी लॉस क्या चीज में होता है, इन हीटिंग में होता है। सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, ड्यूरिंग चार्जिंग। मैं क्लियरली ये बताता हूं क्या करते हैं आप, सुनिएगा। अभी हम इस फैन को, दुनिया में सबसे बड़ा लॉस अगर कोई है ना तो हीटिंग लॉस है। हीट का लॉस इतना परेशान करता है
कि आपको आश्चर्य होगा, जो हम लोग बाइक यूज करते हैं ना, जो कार यूज करते हैं ना, जो भी एरोप्लेन यूज करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चीज का पता है? हीट लॉस का। देखते हो रेडिएटर यूज करता है, तुम लोग पानी डालता है ना बार बार? नहीं। अब तो अलग अलग, अब तो ऑयल कूल्ड आ गया इंजन, सुनोगे नाम ऑयल कूल्ड। आपका मोबाइल में भी अब पता है, मोबाइल पढ़े हैं, मोबाइल देखे हैं अब आजकल जो आ रहा है, इसके अंदर हीट, ये पीसीएम लगा रहता है, फेज चेंज मटेरियल्स। अगर आप बढ़िया से स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, जिससे मोबाइल क्या हो, गर्म, इसमें कूलिंग डाला रहता है। आप देखोगे नया नया मोबाइल में देखोगे तो इसमें बताएगा कि इसके अंदर माइक्रो कूलिंग है। माइक्रो कूलिंग क्यों? कि जब आप चार्ज करेंगे, जब यूज करेंगे तो ये गर्म नहीं होगा, है ना। तो हीटिंग प्रॉब्लम इज द वेरी बिग प्रॉब्लम। तो देखते हैं बड़ा बड़ा गाड़ी आता है, उसमें ऑयल कूल रहता है। अब आप R15 वगैरह बड़ी गाड़ी देखेंगे, मैं बड़ी गाड़ी की नहीं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स की, लेकिन जो आपके रेंज में है, जिसको आप देख सकते हो, आगे देखना है रेडिएटर लगा रहता है इतना छोटा बाइक में। अब पहले के बाइक में क्या होता था, इंजन के पास लंबा फिंस जाली जाली रहता है ना, इंजन के पास जाली जो निकला रहता है ना, ये उस, अरे इंजन में, इंजन का फ्लैट होता है क्या, कि उसमें प्रोजेक्शन निकला रहता है लोहा का। वो क्यों रहता है पता है? रॉयल इनफील्ड और बड़ा बड़ा निकला रहता है इंजन में। नहीं, काहे? कूलिंग के लिए। उसको बोलते हैं फिन्स, FINS, फिन्स। सरफेस एरिया बढ़ाता है, तो जब हवा उस पर टकराएगा तो इंजन को क्या करेगा? ठंडा करेगा। समझ में आया बात? इसलिए देखते हो, कभी कभी सुना होगा, जैसे मान लो कि अब आजकल तो यहाँ पे पटना में भी कावासाकी लोग यूज कर रहा है, हाइबोसा यूज करता है ना लोग, 2 4 5 गो बढ़िया बढ़िया का आदमी जिसके पास पैसा है, स्पोर्ट्स कार। तो उसमें क्या होता है, स्पोर्ट्स कार में कभी सुने हैं कि आप जब 2 4 किलोमीटर चलिए तब इंजन गर्म हो जाता है तो बंद करना पड़ जाता है? नहीं सुने हैं? इस पटना में अगर आप बाइक 13 लाख का गाड़ी लाइए, आप हायाबुसा या फिर जो भी आप जानते हैं, और चलाइए, आपका गाड़ी अगर चाहते हैं कि हम स्टेशन से चले जाएं बेली रोड, तो 4 जगह आपको गाड़ी क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। पता है क्यों रोकना पड़ेगा? हीटिंग के कारण। हीट इतना ज्यादा हो जाएगा, आपका इंजन पावरफुल है ना, कि आप गाड़ी चला नहीं सकते हैं। तो बोले क्यों हीट हो रहा है? क्योंकि वो गाड़ी 50 60 के लिए बनाया नहीं गया है। कितना के लिए बनाया गया है? वो 200 300 किलोमीटर के लिए बनाया गया है, पर आवर के लिए। तो वो उतना स्पीड जब तक नहीं चलेगा तो उतना स्पीड से एयर नहीं टकराएगा इंजन पे। जब एयर इंजन पे नहीं टकराएगा तो इंजन ठंडा नहीं होगा, इसलिए इंजन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है ना। और जितना भी अभी डिजाइनिंग है, मोबाइल तक तो आ गया है, सोचो मोबाइल में भी आपका कूलिंग मीडियम आ गया है। तो वही है, ये फैन में कंडेंसर लगल है, कुछ देर के बाद फैन, आप क्यों फैन को बंद कर देते हैं 10 20 घंटा लगातार चलाने के बाद? बता सकते हैं कोई रीजन? फैन चलते रहता है, बोलते हैं बहुत देर चला दिया फैन को, जी बंद कर दो। क्यों? गर्म हवा की फैन गर्म हो जाता है। मेरे अंदर जलने का डर एक आ जाता है, दिमाग में घुस जाता है कीड़ा, नहीं कि पंखा क्या हो जाएगा? जल जाएगा गर्म हो करके। नहीं, बल्ब जला रहे हैं, मरकरी जलाते रहते हैं। आप काहे नहीं जाते हैं 2 3 दिन लगातार छोड़ करके मरकरी को जला हुआ, बॉल को जला हुआ, क्यों नहीं जाते बताइए? बिजली बिल के कारण ज्यादा आपको प्रॉब्लम यह रहता है, गर्म होकर क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जितना भी दुनिया में डिवाइसेज हैं, अगर उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा जाए तो कौन सी है बताओ? हीटिंग। तो जैसे ही कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो गर्म नहीं हो जाएगा? ये गर्म हो जाएगा ना। तो जो गर्म आया तो हीट एनर्जी का फॉर्म है, बताए थे ना? अरे हाँ या ना? तो बताओ मेरे को यार, कि वो एनर्जी कहां से आया? इस कैपेसिटर को चार्ज किए, समझोगे फिर तब अच्छा लगेगा समझने में। देखो इधर कैपेसिटर है, इसको बैटरी से जोड़े हम, अभी स्विच ऑन है, ऑफ है, इस पे कोई चार्ज नहीं है ना। जब इसको हम ऑन करेंगे तो इस पे पोटेंशियल कितना चार्ज आएगा बताइए? इस पे, इसके बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? बी। किसके बराबर हो जाएगा? क्या ये ठंडा रहेगा छूने के बाद कि गर्म हो जाएगा? अब सोचो जरा, बैटरी तो बेचारा वर्क किया, अरे किया ना, लेकिन बैटरी जो वर्क किया तो टोटल उसका वर्क जितना किया था उतना चला गया उसके अंदर एनर्जी में? नहीं ना, कुछ गर्मी में चला गया। क्या चीज में चला गया? हीट में चला गया। तो लॉस है कि गेन है? पूछेगा तुमसे। तो देखो बताता हूं मैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या पढ़ा है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर।
कितना पढ़ा है बताओ? पढ़ाए U बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2C बोल दो, या हाफ CB स्क्वायर बोल दो, है ना? या एक और फॉर्मूला लिखना है नहीं? अब देखो इधर ध्यान से, वर्क डन बाय बैटरी निकालो। वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल कितना है? E, और कितना चार्ज सप्लाई किया इसको? इस कैपेसिटर के पास जो भी चार्ज है सब कौन दिया? बैटरी दिया ना, कि और कहीं से लाया? अब बैटरी का पोटेंशियल कितना था? तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आया बताओ मेरे को? V इंटू क्यू होगा ना, तो बैटरी का पोटेंशियल कितना? E, और इंटू में कितना? Q, और Q क्या होता है बताओ मेरे को? E इंटू क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे? अरे पूरा चार्ज किसी भी लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? और एप्सिलॉन किसके बराबर है? एट फुल्ली चार्ज्ड। क्योंकि बउआ ये जो एनर्जी लिखे हो फुल्ली चार्ज के बाद एनर्जी इतना है, तो जब फुल्ली चार्ज हो गया तो एप्सिलॉन किसके बराबर है? तो बताइए तो बैटरी वर्क डन कितना किया? बैटरी V इंटू सी इंटू में भी कितना किया? ये कौन किया वर्क डन? बैटरी किया। और स्टोर कितना हुआ? है ना? हो सुन रहे हैं बात को, मेरी बात को कि नहीं? बैटरी कितना वर्क किया? CB स्क्वायर किया वर्क ना, और स्टोर कितना हुआ इसके अंदर? तो बाकी कहां गया? वही हीट हो जाता है। वही क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। क्लियर है ना? तो हीट लॉस हमें निकालना है। क्लियर? अब समझ में आ गया ना? कैसे निकालोगे? वर्क डन बाय बैटरी में से घटा दोगे एनर्जी स्टोर्ड इन, बाकी जो बचा कहां चला गया? हीट लॉस में चला गया। हाँ या ना? उतारो फटाफट। कूलिंग बहुत बड़ा चीज है, समझा ना? इसीलिए सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा परेशानी कूलिंग का होता है। आपका फ्रिज, आपका एसी, एसी में देखते हो बाहर को पंखा लगा रहता है, कंडेंसर जिसको बोलते हो तुम। कंडेंसर का काम क्या है? ठंडा करना। फ्रिज के पीछे भी रहता है कंडेंसर, देखे आप लोग? जाली जाली लगा रहता है, और आप जाली हटा करके क्या कर दिया ना, ढक्कन ला दिया है। और ढक्कन के अंदर पता है क्या रहता है? पीसीएम। अब नया नया टॉपिक चला है जी, पीसीएम। पीसीएम का मतलब फेज चेंज मटेरियल। क्या होगा? हीट लेके सॉलिड से क्या बन जाएगा? लिक्विड। और फिर हीट लॉस करके फिर से क्या बन जाएगा? सॉलिड। तो हीट लेगा, हीट देगा, हीट लेगा, हीट देगा, है ना? सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, ये अब यूज हो रहा है। तुम्हारे मोबाइल में होता है, तुम्हारा मोबाइल जब यूज करते हो तो वो वेपर बन जाता है। तो जो भी हीट गर्म हुआ सब कौन ले लिया? मोबाइल के अंदर जो लिक्विड डाला हुआ वो ले लिया। तो लिक्विड क्या बन गया? लिक्विड से क्या बन गया? उसके अंदर क्या बन गया? लिक्विड से वेपर बन गया ना। और तुम्हारा मोबाइल गर्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो हीट था वो रख लिया अपने पास, वेपर बन करे। और वो अब धीरे धीरे क्या करेगा? उसको फिर लूज करेगा, है ना? जब तुम मोबाइल बंद कर दोगे तो। चलिए उतारिए जल्दी फटाफट। एनर्जी लॉस इन हीट बताओ फटाफट। अब तुम लोग तो पता चल ही गया, एनर्जी लॉस हीट में निकल ही गया। क्या लिखेगा? वर्क डन कौन किया? बैटरी। अब घटा दे क्या चीज में? एनर्जी स्टोर्ड किस में? इन कैपेसिटर। कितना किया बैटरी? कोई तुमसे पूछे कितना लॉस हुआ है, बताओ कितना लॉस हुआ है? आए 50% हो आए। तो अगर 50 जूल बैटरी वर्क किया तो 25 जूल किसको गया? कैपेसिटर में। 25 जूल कहां गया? लॉस हुआ।